नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं यशवंत दुबे जी। यशवंत दुबे जी, आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं यशवंत जी के बारे में कुछ बताऊं उसके पहले मैं आज के जो टॉपिक है उसके बारे में बताना चाहता हूं। आज मित्रों, ऐसे टॉपिक पे हम पॉडकास्ट बना रहे हैं जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय क्यों ना बने जब शिक्षित वर्ग भी ऐसे काम करने पे उतारू हो जाए जो समाज के लिए घातक हो। मैं बात कर रहा हूँ लव जिहाद की। और लव जिहाद जहाँ आईटी सेक्टर जो सबसे सुरक्षित और संपन्न और शिक्षित लोगों का एक इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसमें जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो मेरी भी मजबूरी हो जाती है कि मैं समाज को जागृत करने के लिए ऐसे टॉपिक पर अपना पॉडकास्ट बनाऊं। क्योंकि जागृति भी एक बहुत बड़ा काम है समाज को जागृत करने का कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लव जिहाद आईटी सेक्टर में भी घुस गया। तो यशवंत जी का परिचय उन्हीं से कहूँगा। वो वैसे तो समाज के क्षेत्र में काम करते हैं और ख़ास करके हिंदू जागृति के लिए काम करते हैं। यशवंत जी से पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि यशवंत जी ये बताएं कि आखिर ये क्या हो रहा है कि समाज को जो कहना चाहिए कि एक आईटी जैसा फील्ड जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, सबसे संपन्न माना जाता है, और वहाँ ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी आपको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये बहुत अच्छा और समाज हित का ये विषय सामने लाए हैं। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। हिंदू समाज में एक ये बड़ी एक अपन ये कहेंगे सुनियोजित तरीके से इनका ये एक अभियान चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आईटी सेक्टर में ये लव जिहाद का जो आपने मामला जो उठाया है, ये तो मैं कह नहीं सकता आपको, ये समाज हित का मामला, ये बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आपका चैनल, पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रहा सवाल ये तो मैं तो कहूँगा ये कंपनियाँ छोटे छोटे से प्रलोभन के माध्यम से छोटी छोटे आईटी सेक्टर में प्रलोभन के माध्यम से, ये तो बहुत इनका नियोजित तरीका है। इनका तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से इनका काम चल रहा है। इस पे तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसमें तो बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें तो मैं तो समझता हूँ जन जागरण की इतनी आवश्यकता है कि अगर अपन समय रहते अगर नहीं जागे तो इसको समाज को, हिंदू समाज को बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा, बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि ये आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है। यशवंत जी, समस्या जो मतलब मैं जो देख रहा हूँ, कहते हैं पढ़ लिख कर आदमी शिक्षित हो जाता है, सभ्य हो जाता है और एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। लेकिन जब पढ़ लिखने के बाद भी आदमी वही मानसिकता यदि दोहराता है तो इसमें किसको दोष मानूंगा? मैं तो ये अपने परिवारों की भी इसमें कमियां कहेंगे। अपन को उनको समझाना अति आवश्यक है। संस्कार से दूर होते जा रहे हैं अपन, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरी कहने की यशवंत जी, आवश्यकता। आपकी ये बात जो बात कह रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन देखिए ये समय एक ग्लोबल वाला है। इसमें हम घर में बैठ के नहीं रह सकते। यदि आज हम अपने बच्चों को घर में बिठा के रखेंगे तो हम उनका भी नुकसान कर रहे हैं और अपने समाज का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिभा एक कैद होकर रह जाएगी। लेकिन जब वो प्रतिभा को हम ऐसे मंचों पर भेजते हैं और वहाँ इस मानसिकता के लोग बैठे हैं और वहाँ पे ना उनको कोई कानून का डर है और ना वो अपने इस काम से कोई उनको संकोच होता है करने में, तो अच्छा ये तो ठीक है, उसमें लेडीज़ भी साथ देती हैं उनका। ये जो बहुत बड़ा प्रश्न है ये। बिल्कुल बिल्कुल देती हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। उनके यहाँ तो योजनाबद्ध तरीके से, उनका तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका जो आईटी सेक्टर है के माध्यम से जो लव जिहाद का उनका योजना है, उसमें उनकी महिलाएं, उनकी सिस्टर, उनकी माँ, सारे लोग सहयोग करते हैं और इतना अच्छे तरह बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, पूरा योजनाबद्ध तरीके से वो उनका मदद करते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ एक बहुत अच्छे कानून की आवश्यकता है। अपने यहाँ एक बहुत अच्छे जन जागरण की आवश्यकता है। मैं तो शासन से भी ये मांग करूँगा आपके माध्यम से कि इसमें बहुत
कड़े कानून की आवश्यकता, बहुत सख्त कानून की आवश्यकता है। जब तक ये कड़े कानून नहीं बनेगा, जब तक सख्त नियम नहीं आएगा, कानून नहीं आएगा, जब तक ये संभव नहीं है। दूसरा, जन जागरण की भी बहुत आवश्यकता है। जन जागरण यशवंत भी जी, एक बात और बताइए कि आज मैं देख रहा हूँ कि एक पैसे की भूख कहें जिसे, वो इस हद तक पहुँच गई है कि यदि मान लीजिए आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई दुराचार कर रहा है, कोई आपकी संस्कृति को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हमारे लोगों की दायित्व नहीं है कि वो उसका प्रतिकार करें वहाँ तुरंत? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल दायित्व है उनका, बिल्कुल जिम्मेदारी है उनकी। समाज के प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी है, प्रत्येक नागरिक की उसमें सहभागिता होना चाहिए। अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित स्वतः ही करना चाहिए। इसमें कोई कहेगा नहीं, कोई आदेश, कोई ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। व्यक्ति को अपने स्वतः ही ये संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप आईटी सेक्टर में जाते हैं और नीतीश राणा जी ने तो इसको कॉरपोरेट जिहाद कहा है। बिल्कुल कहा है ना? कहा है। उन्होंने तो कहा ये कॉरपोरेट जिहाद बिल्कुल है, मतलब, और चूंकि अकेला एक जगह का मामला नहीं निकल के आ रहा है, कोचिंग सेंटर से आ रहा है ना, और आपके आईटी सेक्टर से आ रहा है, इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनसे आ रहा है। तो बच्चे सुरक्षित कहाँ हैं? क्या समाज का ये पूरा ताना वाना नहीं बिगड़ रहा है इससे? बिल्कुल बिगड़ रहा है। इसमें आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल कोचिंग सेंटर से ये उनके योजनाबद्ध तरीके से उनका काम चल रहा है, बहुत ही बारीकी। ये तो मैं ये कहूँगा श्री प्रदीप जी कि अपने यहाँ ऐसा नहीं होता कि अगर कोई लफ्ज़ियात का कोई मामला अगर पकड़ लिया है अपन ने, तो अपने समाज का सहयोग नहीं मिलता। लेकिन उनके यहाँ तो ये बहुत बड़े स्तर से उनका सहयोग होता है, बहुत बड़े स्तर से उनका लोग बाग सहयोग करते हैं। मैं तो ये तक कहूँगा, ऐसे कई बार प्रमाण मिल चुके हैं कि जो भारत से बाहर की भी शक्तियाँ उनकी हैं, जो उनके लिए सहयोग करती हैं और उनको सभी सेक्टरों में सहयोग करती हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं, उनको सामाजिक रूप से सहयोग करती हैं, उनको व्यवसाय। यशवंत जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात आज ये तो अमूमन सभी को पता चल गई है। अब ये कोई ऐसी चीज़ छिपी हुई नहीं है कि इनको बाहर से भी सहयोग मिलता है, देश के अंदर भी सहयोग मिलता है। तो इस पूरे मामले को लेकर यदि हम राजनीतिक परिदृश्य में बात करें तो सभी लोग एक होकर इस पे कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हैं, या ऐसी अपनी तरफ से ऐसे वक्तव्य क्यों नहीं देते हैं कि इस तरह की मानसिकता के लोग अपना ये काम करना पीछे हटें इससे? आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें कानून जरूर आना चाहिए, भारत की संसद में कानून बनना चाहिए। बिल्कुल यहाँ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, इस पे हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इनको संरक्षण मिलता है, छोटी मोटी धाराओं में इनका मामला हो जाता। अगर कोई मामला एक तो अपने नॉलेज में नहीं आ पाता, नॉलेज में अगर आता भी है तो छोटे मोटे धाराओं में, छोटे मोटे मामलों में इनका वो हो जाता है, खत्म हो जाता है, छोटे मोटे मुचलका है, छोटे मोटे उसमें। इस पे तो बड़े कानून की आवश्यकता है, सख्त कानून की आवश्यकता है। इसमें तो बिल्कुल बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए। आप ये देखिए, ये बात हम सुनते 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 इतने दिन हो गए हैं, और कोई एक छोटा मोटा मामला हो तो ठीक है, बरसों से हिंदू समाज कहना चाहिए इन सब चीज़ों को झेलता चला आ रहा है। यदि मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर का इतना बड़ा कांड हुआ था कि शायद आज का हिंदू समाज को तो पता ही नहीं होगा। बिल्कुल हुआ, कितनी सारी बच्चियों के साथ कैसे कैसा व्यवहार किया गया। बिल्कुल सही बात। एक लड़के ने अभी लेटेस्ट अभी जो मामला आया है, एक लड़के ने 182 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप वीडियो बनाए। बिल्कुल ये मतलब कानून का तो भय तो कहीं है ही नहीं है ना। नहीं। और ये मानसिकता के खिलाफ मेरा जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस मानसिकता के खिलाफ हमारे हिंदू समाज और हमारे राजनीतिक पार्टियां खुलकर क्यों नहीं बोलती हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा विषय पूछा है। इसमें तो मैं तो सारी पार्टियों से भी आग्रह करूंगा
कि इसमें सारे संगठनों से भी मैं निवेदन करूंगा, इसमें बिल्कुल खुल के बोलने की आवश्यकता है, इसमें तथ्यात्मक रूप से बोलने की आवश्यकता है। आपके पास एविडेंस है, आपके पास सबूत है, ऐसे कई रिकॉर्ड हैं आपके पास। आपने जो आपने बताया कि एक मुस्लिम लड़के ने इतनी सारी हिंदू माता बहनों के साथ में ये कृत्य किया। एक घटना नहीं, अनेकों घटना है, सैकड़ों घटना, हजारों घटना है। हमेशा यही लोग प्रोपेगेंडा चलाकर हमेशा योजनाबद्ध तरीके से ये काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमको काम करने की आवश्यकता है। तो लेकिन ये बताइए, एक मत दूसरा, चूँकि आप हिंदू समाज के लिए काम करते हैं और मैं उसी से संबंधित आपसे प्रश्न करूँगा कि इतने सारे हिंदू संगठन हैं हमारे पास और बहुत सारे कहना चाहिए धार्मिक संस्थाएं भी हैं, तो क्या वो जन जागृति का काम नहीं कर सकते क्या? ऐसे क्या वो नहीं सिखा सकते क्या कि भाई हमको कहाँ बच के रहना है, कहाँ से पार्लर में जाइए, वहाँ आप मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, वहाँ आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ आप ठीक है किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ आप जिम में जा रहे हैं, वहाँ आप कहाँ कहाँ प्रताड़ित नहीं हो रहे? सब जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके बाद भी आप नहीं चेत रहे हैं, तो इसके लिए हम दोषी किसको माने? हम कब तक उस समुदाय को दोष देते रहेंगे? हम अपने आप को भी तो सुधारने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सही बात। दूसरे पे उंगली उठाने के साथ साथ अपन को भी ये इस पार्ट पे भी अपन को काम करना चाहिए, और इस पार्ट पे भी काम हो रहा है। लेकिन जिस गति से इस पार्ट पे जो काम हो रहा है उससे काम चलने वाला नहीं है। उसके अपन को स्पीड तेज करना पड़ेगी, उस पर और व्यवस्थित तरीके से उस पर काम करने की आवश्यकता है। हिंदू समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी अपनी संस्थाएं हैं, सभी IT सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर में, सभी सेक्टरों में ये घटना ये आम हो गई हैं। मेहंदी का जैसे आपने बताया, मुस्लिम लड़के हिंदू माता बहनों का मेहंदी लगा रहे हैं। बताइए, अरे इतना ये तो छोड़िए, साड़ी पहनाना तुम साड़ी नहीं पहन पा रहे हो यार, तुम तो साड़ी भी जो है तो कोई दूसरा पहना रहा है। हाँ, ये जो छोटी मोटी घटना, उनका क्या लेना देना साड़ी से, उनका क्या लेना देना मेहंदी से? हाँ। उनका कहाँ वो है? तो लेकिन हम उनको दोष दें तो मेरा कहना ये है कि हम अपने आचरण क्यों नहीं सुधार रहे हैं? गलती कहीं ना कहीं हमारी भी तो है ना। बिल्कुल है, उस पर भी बात करना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए, उस पर भी काम। तो इसमें है ना कि अपन लोगों को भी निकल के आना चाहिए, अपने भी मेहंदी लगाने वाले तैयार करना चाहिए, अपने लोगों के भी ब्यूटी पार्लर में सहयोग करना चाहिए। अपने लोग भी बहुत सारे लोग हैं, इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और हिंदू समाज को तो यहाँ नज़र बनाने की, हमेशा आप सोने की आवश्यकता नहीं है श्री प्रदीप जी। इसमें तो हमेशा अपनी नींद खुले रखना, अपनी इंद्रियां खुले रखने की आवश्यकता है। जहाँ भी अपने चूक हुई, जहाँ भी हमारी निगाह हटी और वहाँ पर दुर्घटना घटी, और दुर्घटना से मेरा मतलब केवल एक ही है, आशय केवल एक ही है कि ये तो लव जिहाद किसी भी रूप में करने तैयार है। अपन तो IT सेक्टर पे बात कर रहे हैं, ये तो सारे सेक्टरों पे ये लव जिहाद उनका चल रहा है। और मेरे से ज़्यादा आप भी जानते हैं, इस पर तो काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, इस पर बहुत गहन चिंतन का विषय है जी। यशवंत जी, ये सब बात हम कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी हमारा यही है कि हम ये चाहें कि अकेला हिंदू समाज एक जी लेगा, अकेला संभव नहीं है। या हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उन पे भी हम यदि पूरा आरोप लगाएं तो वहाँ भी गलत होगा, क्योंकि सारा का सारा समाज को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके चलते कहीं ना कहीं परेशानी तो सभी के, संदेह तो सभी पे होता है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि दोनों तरफ से ऐसे कोई प्रयास होना चाहिए कि जो इस तरह के वहाँ जो कोई काम कर रहा है उसको उनका समाज उसको समाज से अलग करे, और हमारे यहाँ से जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने यहाँ भी लोगों को जागृत करें, अपने बच्चों को जागृत करें, तब जाके इस समस्या का समाधान की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये आपने बहुत ही अच्छा विषय लाए हैं सामने कि अपन शुरुआत क्यों ना अपने घर से करें, ये बहुत अच्छा है।
मैं तो ये आपके माध्यम से मैं तो निवेदन करना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को कि ये शुरुआत अपन को दूसरी जगह से नहीं, अपन अपने घर से शुरुआत करें, अपने परिवार से शुरुआत करें, अपने मोहल्ले से शुरुआत करें, अपनी बस्ती से शुरुआत करें, अपने ग्राम से शुरुआत करें, अपने नगर से शुरुआत करें। बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे इसके। मुझे ये दृश्य कल्पना मैं कर पा रहा हूँ कि अगर ये अपन अपने घर से, अपने परिवार से ये अगर शुरुआत करते हैं तो ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। और ये फिर कोई ये समस्या ऐसी रहने वाले नहीं है। ये तो खैर स्वतः ही ये हो जाए। ये तो फिर उस संस्कार की श्रेणी में आता है कि संस्कार देना अपन ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो मैं फिर वहीं आने वाला था, चूँकि आपने संस्कार की बात छेड़ी। हमारा सनातन धर्म संस्कारों का धर्म है, संस्कृति का धर्म है। और जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे किसी उसमें गलत मार्ग पे चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं दोष हमारे ऊपर भी आता है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने की लालसा में भेज रहे हैं, पढ़ने की लालसा में हम उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं? हम ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पढ़ाने वाला कौन है, वो बच्चों का बिहेवियर क्या है, और या जिन इंस्टीट्यूट में हम उनको पैसे कमाने के लिए भेज रहे हैं वहाँ पे किस तरह के लोग हैं? तो ये हमें वॉच करने की हमें भी आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। इस पे बहुत ही अच्छा आपका बिल्कुल इन्हीं बारीकियों पे से अगर अपन काम करेंगे तो ये दुर्घटना नहीं हो सकती है। लब जिहाद जैसा ये आईटी सेक्टर में ये अपन बहुत सावधानी रखी जा सकती है, बहुत बचाव हो सकता है इस पे कि छोटे छोटे विषयों पे अगर अपन इन पे अगर काम करते हैं, इस पे अगर अपना ध्यान रहेगा कि जिस संस्था में हमारे बच्चे जा रहे हैं उस संस्था में कौन कार्यरत है, कौन उसका कर्ता धर्ता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुस्लिम लोग ये कहीं भाईजान इसमें अपना एजेंडा चला रहे हो, तो अपन को उस पर भी होना बिल्कुल देखना चाहिए। उस पर तो बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से जांच करना चाहिए। लेंस कार्ड जैसी संस्था ने गाइडलाइन तय करी हुई थी, बिल्कुल कोई टीका लगा के नहीं आएगा, कलाव बांध के नहीं आएगा, रुद्राक्ष पहन के नहीं आएगा, ये करके नहीं आएगा, वो करके नहीं आएगा। मतलब लेंस कार्ड जैसी संस्था, बिल्कुल मतलब ये कहना, मतलब ये बात, चूंकि पॉडकास्ट बनाने का मकसद कोई किसी को पैनिक करना नहीं है, लेकिन ये है कि लेंस कार्ड जैसी संस्था, बिल्कुल सही बात, इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, है ना, उनके अंदर उनने आपने एक गाइडलाइन ही तय कर दी। बिल्कुल ये कैसे कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते भाई, किसी की स्वतंत्रता में कौन टीका लगा रहा है, कौन बुर्खा पहन रहा है, कौन क्या, ये सबके अपने अपने अधिकार हैं। इसको जो हम कभी भी किसी को टोपी लगाने से मना करते हैं क्या? हम कभी भी किसी को बुर्खा पहनने से मना करते हैं क्या? हम कभी भी किसी को उनके मजहब का, उनके उसमें मना करते हैं क्या? हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, ऐसे कई सबूत हैं, या कैसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां हमारे बच्चों को तिलक लगा के नहीं जा सकते थे, जहां हमारे बच्चे अपना कलाबा नहीं बांध सकते थे। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें बच की हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब तो काफ़ी सुधार है, उसमें तो काफ़ी सुधार हो भी गया, लेकिन इस पर और भी काम करने की आवश्यकता है। यशवंत जी, मैं आपके माध्यम से ही ये बात समाज के अंदर मैं फैलाना चाहता हूँ कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चे पढ़ाएंगे और फिर चाहें कि आपके बच्चे संस्कार और संस्कृतिवान बन जाएंगे, तो उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आप जी सही कह रहे हैं। पहले ऐसा हो सकता था, पहले ऐसी समस्याएं थी कि इस टाइप के स्कूल, व्यवस्थित स्कूल नहीं थे। अब समाज में स्कूल हैं, सभी नगरों में स्कूल हैं, सभी जिलों में, सभी मुख्यालयों पे अब ऐसी संस्थाएं संचालित हो रही हैं कि अब आवश्यकता नहीं है मिशनरी स्कूल में पढ़ाने की। अब आवश्यकता नहीं है आपको कहीं भी ऐसे जगह जाने की जहाँ से हमको हानि होती, जहाँ से हमको हानि। आप कह रहे हैं कि वो आपके 336 कोटि देवी देवता होने के बाद भी वो तो मज़ारों पे ऐसे टिके, ऐसे झुके पड़े हैं, तो फिर कहते हैं कि जो है हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे भाई, आप उस स्थान पे जा क्यों रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्या आवश्यकता है? तो हम जो गायत्री परिवार का मंत्र है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बहुत बड़ा काम एक हिंदू समाज के अंदर होना चाहिए कि जन जागृति का, कि हमें अपने आप में क्या परिवर्तन लाएं, हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दें, क्या संस्कृति सिखाएं।
ये बात बिल्कुल सही है। गायत्री परिवार का जैसे आपने जिक्र किया, बहुत ही अच्छा काम है गायत्री परिवार का, बहुत अच्छे तरीके से वो और काफ़ी लंबे समय से वो संस्था काम कर रही है, समाज हित में काम कर रही है, कंटिन्यू उनका। और वो तो गायत्री परिवार का तो एक बहुत ही अच्छा ये है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वो गायत्री परिवार भी पहुँचता है, पहुंच ये तो जाता है। पहुँच जाता है। बहुत बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है गायत्री परिवार का। दूसरा ये लव जिहाद का जब जो ये मामला है, तो वहाँ से भी कई अपन को फायदा हुआ है। संस्कार देने का काम बहुत अच्छा है। वो संस्कार तो अपने घर से बिल्कुल देना चाहिए, गायत्री परिवार का अपने आचरण व्यवहार में लाना चाहिए, घर परिवार में होना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये। तो यशवंत जी, मैं ये कह रहा था कि आज यदि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, नासिक की बात कर रहे हैं, और हम यदि भोपाल की बात ना करें तो शायद ये भी गलत होगा। बिल्कुल होगा। भोपाल में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नहीं। है ना। और भोपाल में भी ऐसे कई मामले आपके सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। और वहाँ भी यदि मैं हिंदू संगठनों की बात करूँ तो हिंदू संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो यशवंत जी, आखिरकार ये सब मैं कहूँगी, क्या आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं इनको, जहाँ तक मेरे को लगता है कि राजनीतिक लोगों की वोटों की खेती के चलते वो उनको संरक्षण दिए हैं, और माँ बाप की पैसों की भूख के चलते वो अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजे हुए हैं कि वो ये भी पता नहीं कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। अपन भोपाल की अगर बात करेंगे तो ये भी उसके साथ में बेईमानी होगी। भोपाल में हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें मंडीदीप का एक ताज़ा उदाहरण है। वहाँ एक ताज़ी घटना है, अभी कुछ दिन पहले की घटना है। उस पर भी हमको बड़ी दिक्कत गई, लेकिन उस पर भी हमने सफलता समय रहते हमको जानकारी में आ गया, समय रहते हमको उसको जानकारी लग गई। हिंदू संगठनों के माध्यम से उस पर भी हमने सफलता पाई। लेकिन अगर हमको जानकारी नहीं लगती, हमारे जानकारी में नहीं आ पाता, हम लोगों को थोड़ा सा अगर नज़रों से दूर रहता है, मामला नहीं हो पाता, तो वो हमारी हिंदू बहन बेटी वो चली जाती है, वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी होती है। वो उसका दुष्परिणाम वो सामने बिल्कुल ऐसे कई आते हैं, बहुत कम मामले में। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमारी 100 बहनें, अगर हमारी माता बहनें अगर ये इसके जाल में फंस जाती हैं, मुश्किल से 10% ही हम उनको वापस करा पाते हैं, मुश्किल से। सही बात है। उनके जाल में वो फंस चुकी वहाँ से होती निकालना है। मुश्किल काम होता है, बहुत होता है, बहुत मुश्किल काम बहुत होता है। टेढ़ी खीर होती है, वो बहुत मुश्किल काम होता है। वो तो आप जैसे सहयोगी जहाँ हमको मिल जाते हैं, तो वहाँ कई चीज़ें ऐसी रहती हैं, प्रशासनिक मदद भी मिलती है, कई बार राजनीतिक मदद भी इसमें आवश्यकता रहती है, तो उसमें भी हो जाता है। बहुत ही अच्छा। लेकिन इस पर मंडीदीप में, भोपाल के मंडीदीप में ये घटना आम हो गई है। वहाँ तो हब है इस चीज़ का, बिल्कुल इसमें है। इंदौर में घटना कुछ दिनों पहले, पिछले माह इंदौर की घटना भी, इंदौर की घटना भी नॉलेज में है। महानगरों में ये घटनाएं तो आम हो गई हैं, उस पर बहुत बारीकी से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, तहसील, जिला, नगर, महानगर, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है इस बीमारी से। नहीं है, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह और रहे हैं। इस बीमारी के लिए कहीं ना कहीं हमारे परिवार ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो भेज रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ट्रेन में बच्चे अप डाउन कर रहा है, भोपाल में बच्चा रह रहा है, तो भैया उसको वॉच भी तो करो। बिल्कुल करने की और आवश्यकता। पढ़ाई का ऐसा जुनून सवार है कि सब कुछ अपना दाव पर लगा के जो है ना पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जहाँ एक बार वो बच्चे हाथ से निकल गए वो वापस नहीं आ पा रहे। नहीं आ पाते। बच्चे बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, बच्चे बहुत आगे भी जा रहे हैं, लेकिन उन पे ये प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने घर से उनको निकाला, बाहर अगर वो गए हैं, तो उस पर बात करने की बहुत आवश्यकता है, उनको ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है। एकदम ऐसा भी नहीं है कि उनको कंट्रोल में करोगे, उनको पाबंदियाँ रहें, ऐसा नहीं है। लेकिन अपना माता पिता का जो फर्ज है वो पूरा अपना करना, माता पिता का स्नेहपूर्वक अपना उसको बात करना, माता पिता का अपना पूरा अपने योजना से, अपने तरीके से उन पे ध्यान रखना है। अपने बेटे की कौन चिंता नहीं करता, करना चाहिए उसको। बिल्कुल अच्छा बुरा एकदम स्वतंत्र तो संभव ही नहीं है कि ये, जब तक वो पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तो एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात करना चाहिए उस पर। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। तो यशवंत जी, मैं तो खैर
इस विषय को और क्या लंबा खींचूं, क्योंकि सभी को पता है। तो आज आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी अभिभावक और हिंदू समाज से विनम्र विनती यही करूँगा कि जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक इस समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, नहीं। क्यों? कि सामने वाला लक्ष्य लिए बैठा है और हम उस लक्ष्य से भ्रमित हैं, अनजान बने बैठे हैं, देख नहीं रहे हैं, दिखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, तो फिर हम दोष कब तक दूसरों को देते रहेंगे। हमें अपना प्रयास ये करना है कि अपने ही लोगों को पहले तो जागृत करें, अपने समाज को बताएं, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, अपने बच्चों को संस्कार दें, तभी जाके कुछ संभव है। और दूसरी बात ये कि एक आपकी झूठी महत्वाकांक्षा कि हम क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं शब्द, कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसके चलते आप ये लेकिन भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वहीं से बच्चे की शुरुआत आपकी संस्कृति से दूर होने की होती है। और फिर जब ये इस तरह के जब मामले आते हैं तो फिर आपके हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो आप सबसे एक ही विनती है कि समाज में सौहार्द बनाना है तो हमें भी अपना प्रयास करना होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।